कल यानी 5 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में जीआईसी ग्राउंड पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और संघर्षरत किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में लघु भारत के दर्शन देखने को मिल रहे थे। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान से हजारों महिला पुरुष किसान महापंचायत में पहुंचे थे। हर प्रदेश के किसान अपनी संस्कृति के अनुरूप परिधान धारण किए थे। पंचायत स्थल का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। मैदान अलग अलग झंडों और वेशभूषा से पहने किसानों से पटा पड़ा था। इस सब के बावजूद सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून वापस लो। इस रैली में देश भर से तकरीबन 12-14 लाख किसानों का हुजूम उमड़ा पड़ा था और पूरा मुजफ्फरनगर, जहां प्रशासन और शासन ने एक तरीके से डंडे के बल पर बंद करा रखा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, सबके स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दूसरी जगह से आने वाले जो किसान थे उनके जलपान और खानपान की व्यवस्था हेतु अपने स्टॉल लगा रखे थे, लंगर चला रखे थे और किसान बड़ी संख्या में अपना जलपान कर रहे थे और दिल में जोश लिए रैली स्थल पर, पंचायत स्थल पर जमे थे। बेशक भाषा सबकी अलग अलग थी, परिधान अलग अलग थे, वेशभूषा अलग अलग थी, लेकिन सबका भाव एक था, कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून वापस लो और किसी भी तरीके से अपने देश को और किसानों को बचाओ। इतना गुस्सा, ऐसा जुनून एक लंबे अरसे बाद किसानों के अंदर देखने को मिला। जिस तरह का जुनून कल 5 सितंबर की महापंचायत में देखने को मिल रहा था, बस निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी किसान मजदूर विरोधी नीतियां थी, लेकिन साथ साथ इस रैली स्थल पर, पंचायत स्थल पर विपक्ष को भी राजनीति करने का मौका किसान नेताओं ने नहीं दिया। हरी टोपी, झंडे अनेक, आवाज़ एक, कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून वापस लो। इसमें उत्तर प्रदेश समेत देश के जितने भी राज्य हैं, करीब करीब आधे से ज़्यादा राज्यों के लोग वहाँ पर मौजूद थे और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग बाहरी हैं और बाहरी लोगों को यूपी छोड़कर जाना होगा। हम देश यूपी को तबाह और बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर ने भी कहा कि सरकार ने नोटबंदी की थी, लेकिन अब किसान वोटबंदी करके भारतीय जनता पार्टी और उसकी तानाशाह सिस्टम को चुनौती देते हैं। योगेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी सरकार के 5 पाप गिनाते हुए उपस्थित किसानों मजदूरों से आह्वान किया कि वो भाजपा सरकार को उखाड़ कर ही दम ले। हरियाणा, पंजाब की तरह यूपी को जागना होगा, यह बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़े जोश व खरोश में कही। किसानों के दिलों पर छपी हैं वो गालियां, जहां किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या और दूसरे जो सिस्टम थे, दूसरे जो अपमानित शब्द थे, उनको कहकर पुकारने पर बलबीर सिंह राजेवाला ने घोर ऐतराज किया और सरकार को चेतावनी दी कि वो सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे यदि सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिया। दर्शन पाल सिंह जो हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को भगाने का संकल्प किसान लें और जब तक प्रदेश की सरकार नहीं जाएगी तब तक उत्तर प्रदेश में अमन चैन और किसान खुशहाल नहीं होगा।
नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा कि सरकार भले ही किसानों पर टूट का और ढीले आंदोलन का आरोप लगाती हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि देश का किसान भले ही यूनियन अलग अलग हों, लेकिन वो किसान और मजदूर तथा देश के मुद्दों पर पूरी तरीके से संगठित है और वो एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है। महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह ने भी यही बात कही कि सरकार अपने दिमाग से गलतफहमी को निकाल दे, भारत का किसान एकजुट है। साथियों, जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ जाकर अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों के हाथों किसानों और उनकी ज़मीनों को बेचने की प्लानिंग की है, उसके विरुद्ध करीब पिछले 9-10 महीने से किसान आंदोलनरत हैं। तकरीबन 500-600 किसान शहीद भी हो चुके हैं, मर भी चुके हैं, लेकिन किसान फिर भी देश, प्रदेश, किसान, मजदूर और देश की जनता को बचाने की खातिर संघर्षरत हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में जो हाल ही में 5 सितंबर 2021 को महापंचायत का आयोजन किया, इसमें उमड़े जनसैलाब को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तथा सारी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी पड़ी है। जहां राष्ट्रीय लोकदल ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने इस आंदोलन को जायज़ ठहराया, वहीं जाट नेता और संजीव बालियान ने भी इस आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि ये बेशक राकेश टिकैत किसानों के अधिकृत नेता हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा किसानों का नहीं बल्कि राजनीति का है। और इसी तरीके से देश के अंदर धीरे धीरे यह आंदोलन फैलता जा रहा है। जैसे कभी जेपी का आंदोलन सन 1974 में शुरू होकर करीब करीब पूरे देश में फैल गया था और उसने देश की राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। इसी तरह से किसानों का संगठित आंदोलन भी देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने जा रहा है। महापंचायत के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जब अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए तो माहौल बेहद खूबसूरत बन गया और वही गंगा जमनी साझा संस्कृति और साझा विरासत का नज़ारा देखने को किसान महापंचायत के कार्यक्रम में मिला। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके मोबाइल में ये जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो बराबर में बेल आइकन दिख रही है, इसको भी बजाने का कष्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज़।